वक्फ बोर्ड बिल, जिसका ऑफिशियल नाम वाकफ अमेंडमेंट बिल 2024 है, पूरे भारत में बहस और विवाद का विषय बन गया है। लोकसभा में 8 अगस्त 2024 को पेश किया गया। यह बिल 1995 के वक्फ अधिनियम में संशोधन करना चाहता है। इसका मकसद वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में सुधार लाना और गवर्नेंस के मुद्दों को हल करना है। इस बिल को एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है और फरवरी 2025 में उसकी रिपोर्ट आने और बाद में कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब संसद में बहस और पारित होने का इंतजार है। इस बिल पर अलग अलग राजनीतिक दलों और सामुदायिक समूहों ने जोरदार प्रतिक्रियाएं दी हैं। कुछ लोग इसे वक्फ प्रशासन को आधुनिक बनाने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक जरूरी कदम मानते हैं। दूसरे इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का हनन और वक्फ संपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण बढ़ाने की कोशिश मानते हैं। प्रस्तावित संशोधन वक्फ प्रशासन के कई पहलुओं से जुड़े हैं, जैसे कि वक्फ बोर्डों की शक्तियां, इन बोर्डों का गठन और वक्फ संपत्तियों की घोषणा और प्रबंधन की प्रक्रिया। यह निबंध वक्फ बोर्ड बिल के डिटेल्स में जाता है, इसके मुख्य प्रावधानों, उनसे जुड़े विवादों और इसके संभावित प्रभाव पर अलग अलग नजरियों की जांच करता है। भारत सरकार वक्फ बोर्ड बिल को वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण सुधार के तौर पर पेश करती है। यह बिल प्रशासन में अक्षमता, कानूनी विवादों और वक्फ संस्थानों के भीतर कथित कुप्रबंधन से संबंधित चिंताओं को दूर करना चाहता है। सरकार का तर्क है कि 1995 में लागू किया गया मौजूदा वक्फ अधिनियम इन चुनौतियों का समाधान करने में नाकाफी साबित हुआ है। बिल के समर्थक वक्फ मैनेजमेंट में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने की इसकी क्षमता पर जोर देते हैं। उनका तर्क है कि प्रक्रियाओं को सरल बनाकर और नियमों को स्पष्ट करके यह बिल वक्फ के धन और संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकने में मदद करेगा। सरकार का कहना है कि प्रस्तावित संशोधन सुशासन के सिद्धांतों के अनुरूप हैं और अंततः वक्फ संसाधनों का उनके इच्छित उद्देश्यों के लिए उचित उपयोग सुनिश्चित करके मुस्लिम समुदाय को लाभान्वित करेंगे। हालांकि बिल के आलोचक इन बताए गए उद्देश्यों को संदेह की नजर से देखते हैं। उनका तर्क है कि प्रस्तावित बदलाव सुधार की वास्तविक इच्छा से नहीं, बल्कि वक्फ संस्थानों पर अधिक नियंत्रण करने के एक छिपे हुए मकसद से प्रेरित हैं। वे इस इरादे के सबूत के तौर पर बिल के कुछ खास प्रावधानों की ओर इशारा करते हैं, जैसे कि वक्फ ट्रिब्यूनल से कुछ शक्तियों को जिला कलेक्टरों को स्थानांतरित करना। वक्फ बोर्ड बिल के असली मकसद पर बहस उससे जुड़े विवाद के केंद्र में है। वक्फ बोर्ड बिल में कई मुख्य प्रावधान हैं जो बहुत बहस का केंद्र रहे हैं। प्रस्तावित एक बड़ा बदलाव वक्फ बोर्डों का पुनर्गठन है, जिसमें सदस्यों का अधिक विविध प्रतिनिधित्व शामिल होगा। इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में अधिक समावेशिता और विविध विशेषज्ञता लाना है। एक और महत्वपूर्ण संशोधन केंद्रीय वक्फ परिषद को दी गई बढ़ी हुई शक्तियां हैं, जिससे वह राज्य वक्फ बोर्डों के कामकाज की अधिक प्रभावी ढंग से निगरानी कर सकेगी। समर्थकों का तर्क है कि इससे पूरे देश में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन में बेहतर अनुपालन और एकरूपता सुनिश्चित होगी। बिल में वक्फ संपत्तियों की घोषणा और पंजीकरण के लिए सख्त दिशा निर्देश भी प्रस्तावित हैं, जिसका उद्देश्य धोखाधड़ी वाली घोषणाओं और दुरुपयोग को रोकना है। हालांकि आलोचकों का तर्क है कि इन उपायों से नौकरशाही बाधाएं और देरी हो सकती है, जिससे अंततः वक्फ संपत्तियों के लाभार्थी प्रभावित होंगे। सबसे विवादास्पद प्रावधानों में से एक वक्फ ट्रिब्यूनल से जिला कलेक्टरों को न्यायिक शक्तियों का हस्तांतरण है। बिल के समर्थकों का दावा है कि इससे विवादों के समाधान में तेजी आएगी, लेकिन विरोधियों को डर है कि इससे फैसलों में राजनीतिक हस्तक्षेप और पक्षपात हो सकता है। ये प्रावधान अन्य के साथ बहस का मुख्य बिंदु बनाते हैं, जहां प्रत्येक पक्ष बिल के पक्ष और विपक्ष में ठोस तर्क पेश करता है। यह विवाद वक्फ प्रशासन की जटिल प्रकृति और सामुदायिक अधिकारों के साथ सुधार को संतुलित करने की चुनौतियों को उजागर करता है। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर राजनीतिक परिदृश्य गहराई से बंटा हुआ है, जहां विभिन्न दल अलग अलग रुख अपना रहे हैं। बिल पेश करने वाली सत्ताधारी पार्टी का तर्क है कि यह वक्फ प्रशासन को आधुनिक बनाने और संसाधनों के उचित उपयोग को सुनिश्चित करने की दिशा में एक जरूरी कदम है। हालांकि
विपक्षी दलों ने बढ़ते सरकारी नियंत्रण की संभावना और वक्फ संस्थानों की स्वायत्तता पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चिंता जताई है। उनका तर्क है कि यह बिल मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को कमजोर कर सकता है और सत्ता के अधिक केंद्रीकरण का कारण बन सकता है। सामुदायिक दृष्टिकोण भी उतने ही विविध हैं। कुछ सामुदायिक नेता बिल के उद्देश्यों का समर्थन करते हैं। उनका मानना है कि इससे बहुत जरूरी पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी। वे इसे वक्फ संपत्तियों को कुप्रबंधन से बचाने और यह सुनिश्चित करने के तरीके के रूप में देखते हैं कि वे अपने इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति करें। दूसरी ओर कई समुदाय के सदस्य बिल को संदेह की नजर से देखते हैं और उन्हें डर है कि इससे धार्मिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप बढ़ सकता है। उन्हें चिंता है कि प्रस्तावित बदलाव वक्फ संस्थानों की पारंपरिक स्वायत्तता को कम कर सकते हैं और स्वतंत्र रूप से काम करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। विचारों का यह अंतर इस मुद्दे की जटिलता और ऐसे सुधारों को लागू करने की चुनौती को रेखांकित करता है जिन्हें सभी हितधारकों द्वारा उचित और लाभदायक माना जाता है। जैसे ही बिल संसदीय बहस का इंतजार कर रहा है, चल रही चर्चाएं और बातचीत इसके अंतिम रूप और प्रभाव को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।